नमस्ते। आओ बच्चों, तुम्हें दिखाएं झांकी हिंदुस्तान की। इस मिट्टी से तिलक करोगे, धरती है बलिदान की। धन्यास्तुते भारत भूमि भागे। और धन्य है आप भारतवासी, मेरे देशवासी, जिन्होंने उस माटी में जन्म लिया जहाँ से पहले ही प्रथम जगत में सभ्यता के, मानव संस्कृति के स्वर गुंजायमान हुए थे। आपको सुखद आश्चर्य होगा कि जब विश्व के अन्य छोरों पर, अन्य कोनों में आज का मानव चलना फिरना सीख रहा था, खाना सीख रहा था, बुद्ध बनाना सीख रहा था, तब भारत के आकाश मंडल में मानव सभ्यता के आदि दस्तावेज, वेद, उपनिषद, रामायण, गीता, इनके स्वर गुंजायमान हो रहे थे। माँ के वीणा के स्वरों से माँ भारती के संगीत के स्वर उच्चरित हो रहे थे। तुम उस देश के वासी हो जिस देश में गंगा बहती है, जहाँ सबसे पहले मानव सभ्यता के आदि दस्तावेज, उनका सृजन हुआ। आप सबको पता है कि आज से हजारों साल पहले, शायद लाखों साल पहले, भारत भूमि में एक अनोखी घटना घटी थी, समुद्र मंथन। आप और मैं तो भूल गए हैं, लेकिन सुदूर देश में, थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में आज भी समुद्र मंथन का जो सजीव चित्रण प्रस्तुत किया गया है, उससे भारतवासी का सर गर्व से ऊंचा हो जाता है। उसमें हमें 14 रत्न मिले थे, लेकिन इतिहास के पन्नों में आज ओझल हो गए हैं। लेकिन आज भी हमारे ज्ञान के खजानों में, इन आदि दस्तावेजों में पता नहीं कितने अमूल्य खजाने भरे पड़े हुए हैं, जिन्हें ढूंढो तिन्हें पाइयो। लेकिन किसी षड्यंत्र के तहत इन हमारे आदि ग्रंथों के ज्ञान के खजाने को हमारी आंखों से ओझल करवाया गया था। कुछ हमारे तथाकथित बुद्धिजीवी, उन्होंने इन वैज्ञानिक जो ग्रंथ हैं, खजाने हैं, उन पे धर्म का लबादा ओढ़ा, उन पौराणिकता का लबादा ओढ़ा और हमें इनसे दूर रखा। हमें जो सिखाया गया वो हमारा ज्ञान है ही नहीं। सनातन सत्य, सनातन ज्ञान। मैं शुक्रगुजार हूँ तहे दिल से पाश्चात्य के विद्वानों का, वैज्ञानिकों का, दार्शनिकों का, जो 18वीं 19वीं सदी में भारत आए। उन्होंने सुना कि आज से 5000 नहीं, 10,000 नहीं, लाखों साल पहले भारत भूमि में ये दस्तावेज लिखे गए थे। उन्होंने शोध किया, संस्कृत भाषा सीखी, मैक्स मुलर जैसे, दुरंत, ओपेनहाइमर, आधुनिक परमाणु के जनक, कई महान वैज्ञानिकों ने, और उन्होंने तहे दिल से इसको स्वीकार किया कि भारत सभ्यता की उदय स्थली है। हमारी वैदिक भाषा संस्कृत समस्त भाषाओं की जननी है।
और तहे दिल से स्वीकारा कि आज विज्ञान, उद्योग और किसी भी क्षेत्र में जो क्रांति हो रही है उसके बीज हमारे इन अमूल्य जो है ज्ञान के खजानों में समाहित है। यहाँ से उन्हें प्रेरणा मिली। लक्ष्मण रेखा हमारे लिए कपोल कल्पित, पुष्पों की बाण कपोल कल्पित, परखनली शशु कपोल कल्पित, लेकिन उन्होंने तथ्य। तो आइए मैं आपका परिचय आपके इन ज्ञान के खजानों से करने का प्रयास कर रहा हूँ। मेरी वाणी में इतनी ताकत नहीं है। आदि गुरु शंकराचार्य 12 साल में समस्त वेद पुराण उपनिषदों के ज्ञाता बन गए थे, वो भी इसकी तह नहीं पाए। फिर भी थोड़ा बहुत जानकारी जो मुझे है वो मैं आपसे साझा कर रहा हूँ। हमारा जो सबसे प्राचीन ग्रंथ है, हमारा नहीं, मानव सभ्यता का ऋग्वेद, किसी ने लिखा नहीं है, श्रुति कानों से सुना। वैसे कुछ कहते हैं कि ब्रह्मा के मुख से 4 वेद निकले। ब्रह्मा भी लेखक नहीं है। नोबडी हैज रिटन। हमारे महान ऋषियों ने, वशिष्ठ, विश्वामित्र, भारद्वाज, लोपमुद्रा जैसी महान नारियों ने, इन्होंने कई वर्षों तक गहन अध्ययन किया, शोध किया। उन्होंने इसको सुना, उसमें मनन किया और अंतः प्रेरणा से उन्होंने इनको एक स्वरूप प्रदान किया। इसलिए इन्हें कहा जाता श्रुति, सुना हुआ। और वो फिर पीढ़ी दर पीढ़ी, हजारों सालों से हम तक स्मृति, यानी मैंने याद किया, मैंने अपने शिष्य को बताया, उसने फिर दूसरे को बताया। ऋग्वेद आदि ग्रंथ, इस आदि ग्रंथ को महाभारत काल में आपने महर्षि वेदव्यास का नाम तो सुना है। ये तो आप सब जानते हैं कि 18 पुराणों के जो रचयिता थे महर्षि वेदव्यास थे, उनके शिष्य थे। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि वेदों को लिखा नहीं, संकलित करने का काम इन्होंने किया था। और उन्होंने ऋग्वेद को 4 भागों में विभक्त किया। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। संकलित किया, एडिटिंग की। अब आप कहेंगे ऋग्वेद में क्या है? ऋग्वेद में हमने प्रकृति के जो मूल रूप हैं उनको देवत्व से महिमान्वित किया है। उनकी स्तुतियां हैं, उनकी प्रार्थना है, चाहे सूर्य हो, अग्नि हो, जल हो, वरुण हो। ऋग्वेद में वैज्ञानिक तरीके से आपको डीकोड करने की जरूरत है, डिसाइफर करने की जरूरत है। सब में आपको ऑल साइंटिफिक एलिमेंट्स मिलेंगे। इसी के दूसरा जो भाग है यजुर्वेद। हमारे सनातन धर्म में यज्ञ और अनुष्ठान किए जाते थे, अभी भी किए जाते हैं। यज्ञ और अनुष्ठान कैसे किए जाते हैं इसकी चर्चा है। तीसरा है सामवेद, इसको संगीत का शास्त्र भी कहा जाता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। यानी प्रार्थनाएं। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ये स्वर्गीय प्रार्थनाएं। और अंतिम जो वेद है अथर्ववेद, इसमें जड़ी बूटी, औषधि
इनका वर्णन है। और इसी का जो उपवेद है आयुर्वेद, जो हमारी आयु, हमारा स्वास्थ्य, हमारा रूप, हमारा यौवन, उसके बारे में जिसका वर्णन है हजारों साल पहले, नॉट टुडे, 1000 and 1000 years ago लिखे गए थे। फिर स्मृति, दुनिया का पहला संविधान, कार्य विशेषीकरण, आप क्या कार्य कर रहे हैं, ऑन द बेसिस ऑफ दैट डिवीजन किया गया। आर्मी का काम है बाहरी आक्रमण से देश की रक्षा करना। आज की जो हमारी पॉलिटिकल पार्टीज है शासन करती हैं, उनके शासन के अंग होते हैं, जैसे IAS ब्यूरोक्रेट है। व्यापार यानी कलाकार, याज्ञवल्क्य की स्मृति, पाराशर स्मृति, पाराशर ऋषि जो है महर्षि वेदव्यास के पिता थे। कृषि, इसका ज्ञान मानव को सबसे पहले इस धरती पर पाराशर ऋषि ने दिया था। और इतिहास आप सब जानते हैं, रामायण, महर्षि वाल्मीकि, इसको भगवान वाल्मीकि हम कहते हैं, उन्होंने मर्यादा पुरुषोत्तम राम का बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। उन्हें प्रेरणा वही थी और उसी को तुलसीदास जी ने शांत सुखाय तुलसी जगन्नाथ गाथा